आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द चैप्टर इज अबाउट दैट। दिस चैप्टर बेसिकली जब भी हम बात करते हैं वुमेन्स के बारे में, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो दिस चैप्टर बेसिकली टेल अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन का स्टेटस हमारे इंडिया में क्या है इन 19th सेंचुरी में। द वुमेन डिस्क्रिमिनेशन वॉज ऑन द पीक। लेकिन आज आप देखते होंगे कि जहां पे भी हम बात करें तो वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे डेमोक्रेसी में, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। दे वेर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव और द मेड इवन इन देयर ओन हाउस। लेकिन आज हम बात करें तो आज और पहले के सिचुएशन में बहुत अंतर था। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। पहले के लोग जो थे वो क्या था कि वो सभी चीजें जो होती थी वो बेसिकली एज अ मेड की तरह ट्रीट करते थे, और वी आर नॉट गिविंग द इक्वलिटी टू द वुमेन। लेकिन आज वुमेन्स का अगर आप देखें तो हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिर स्पेस हो, या फिर कोई भी जगह हो, आज वुमेन्स का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी आज हिस्सेदारी है। So they are participating in each and every field. So the other discriminative issue of the society which stop development in this society and personal development, मतलब आज personal developments की बात करें तो चाहे वो एजुकेशन हो, हर जगह पर आपको वुमेन्स का बहुत अच्छा योगदान मिलेगा। बहुत अच्छे से आज हम चीज़ों को कर पा रहे हैं, स्पेशली द पुअर्स एंड अनटचेबल्स। तो बहुत सी महिलाएं जो हैं आज के समय में उसको कर रही हैं। आइए हम फोकस करते हैं एक छोटी सी बात पे। अपार्ट फ्रॉम द वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, सो देयर आर मेनी अदर्स रॉन्ग ट्रेडिशंस वेयर फॉलोड। पहले बहुत सारी चीजें बहुत गलत होती थी। सम ऑफ देम आर मेंशन्ड अंडर द सती सिस्टम। सती सिस्टम में मेल डोमिनेशन एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क दे डू इन द सोसाइटी। चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटे में शादी कर दी जाती थी बच्चों की जब वो मैच्योर नहीं होते थे। एंड बंधुआ मजदूरी एंड गुलामी, और जितनी भी वुमेन्स होती थी उनको बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था और उनसे गुलामी कराई जाती थी। दैट इज द बॉन्डेड लेबरर्स। राइट टू एजुकेशन, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनको यह होता था कि इनको तो घर में रहना है और सारी चीजें करनी है, तो इसलिए इन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे। लेकिन मेल पे, बॉयज पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे पहले। और इनको, वुमेन्स को बहुत अच्छी शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। एंड स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल द कॉस्ट, कई जगह पर आप देखते होंगे कि जहाँ पे पूजा पाठ है या जहाँ पे है तो औरतों को दूर रखा जाता था और आदमियों को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दी जाती थी। अनएथिकल वे ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में भी इनकी लापरवाही होती थी, जिससे बहुत ज्यादा लॉस हमारा होता था। आइए कुछ चीजें हम डालते हैं डेडलाइंस पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1772 से 1833, this was the event Raja Ram Mohan Rai brought a lot of the reformation in the Indian society during this period. इस पीरियड में राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छा काम किया। सती वॉज बैंड 1829। फिर 1856 जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ वाज पास्ड ऑन द परमिट विडो रीमैरिज। पहले क्या होती थी कि यदि किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उसको सती होना पड़ता था। ये सती होता क्या है, व्हाट इज सती? तो सती का मतलब बताएंगे कि सती क्या है। सती क्या है? हेलो। सती में यह होता था कि बेसिकली अगर हस्बैंड डेथ कर गया तो उसके साथ इनको भी जला दिया जाता था। उसका, हाँ, उसकी मैरिज नहीं की जाती थी। लेकिन ये चीजें जो है अब बैन हो गई। सती वॉज बैन इन 1829 और एक लॉ पास हुआ। उस लॉ में जो है हमारी चीजें आई, और उसमें यह था कि बेसिकली जो विडो हैं उनकी रीमैरिज कराई जाए और उनको एक अच्छी लाइफ दी जाए। फिर 1875 में द आर्य समाज वाज फाउंडेड, आर्य समाज की स्थापना हुई। एंड द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास 1929 में। अम्बेडकर लेड 3 टेम्पल्स एंट्री मूवमेंट्स बिटवीन दिस पीरियड। तो 1927 से लेकर 1935, तो ये डेट लाइन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इवेंट डेट लाइन्स।
तो कर लिया है आपने, इसको नोट कर लिया आपने, डेट और इवेंट्स। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग सती सिस्टम। आइए बात करते हैं हम लोग सती सिस्टम की। सती सिस्टम क्या था? तो पहले के दिनों में इन द अर्लियर डेज सती अ virtuous woman was the custom where the widow has to be there immolate herself on her husband pyre। तो उनको जला दिया जाता था और committed suicide in another fashion। तो willingly और against her wishes, चाहे उनकी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन उनको जो है खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग। दिस प्रैक्टिस वाज इनिशियली लीगलाइज्ड बाय द colonial British officials, specifying conditions where when sati was allowed, then practice was outlawed in the 1829। तो ये जो थी followed up by the law in the same direction by the authorities। तो जनरल बैन फॉर द होल ऑफ इंडिया इशूड बाय द क्वीन विक्टोरिया। जब क्वीन विक्टोरिया आई, वो इसको जो है बेसिकली बैन कर दिया 1861 में। नेपाल में सती was banned in 1920 and the Indian Sati Prevention Act from the 1988। Further discriminations any type of the aiding, abetting and glorifying of the sati। तो ये था हमारा सती का प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट कर लेंगे। ओवर द टाइम एजुकेशन, वेरियस अवेयरनेस, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ा, एक्टिविटीज एंड द वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट आए, प्लेड द ग्रेट रोल इन चेंजिंग द सोसाइटल स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर वुमेन्स इन द सोसाइटी। तो ये जो चीज था वुमेन्स इन द इंडियन सोसाइटी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हम इन लोगों को एजुकेट करें, हर फील्ड की जानकारी दें, एक्टिविटीज एंड द वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट आए जो कि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो एक बहुत बड़ा फील्ड है। मेन वेयर अलाउड टू डू एनीथिंग इन हर चॉइस। लोगों में जो मेल होते थे उनको हर तरह की फैसिलिटी थी। उनको फैसिलिटी क्या थी कि किसी भी तरह की चीज उनकी चॉइस के ऊपर में होता था कि वो जो चाहते थे वो करते थे। ठीक है, बट द वुमेन्स ट्रीटेड एज अ स्लेव इवन इन देयर ओन हाउस। लेकिन जो वुमेन्स होते थे उनको एक मेड की तरह घर में ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड एजुकेशन, उनको एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। चॉइस हस्बैंड और सेकंड मैरिज भी उनको कोई चॉइस नहीं थी। हाउएवर इन द सम पार्ट्स मेन वेयर अलाउड, बी इन हिंदू और द मुस्लिम, मोर देन वन मैरिज। मतलब कि यहाँ पर क्या था कि मेल्स को ये फैसिलिटी थी कि वो एक से ज्यादा मैरिज कर सकते हैं, लेकिन वुमेन्स को ऐसे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। The people were divided on the basis of the work they perform and on the basis of their caste। तो पीपल्स को डिवाइड कर दिया गया था काम के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे। ओके, so no other work was allowed to them and the higher caste peoples never allowed them education and discriminated as the untouchable। तो ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज पे हम फोकस करें तो वो है हमारा चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली एज मैरिज वेयर द बॉयज एंड गर्ल्स आर इनोसेंट। जिस समय न तो बॉयज को पता था मैरिज का मतलब और न ही गर्ल्स को पता था, और उस समय उन लोगों की शादी हो जाया करती थी। सो इन द अर्ली एज मैरिज वेयर द बॉयज एंड द गर्ल्स आर इनोसेंट एंड डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज सिस्टम। यहाँ तक कि उनको पता भी नहीं होता था कि मैरिज का मतलब होता क्या है, और उनकी शादी हो जाया करती थी। ठीक है, तो इस समय जिस समय कि इसका कोई मतलब उनको पता नहीं है कि मैरिज सिस्टम होता क्या है और उनकी शादी हो जाती, आप समझ सकते हो सोसाइटी में कितना बड़ा एक अनअवेयरनेस था। तो मैरिज सिस्टम एज अ पर द इंडियन जुडिशियली सिस्टम एज ऑफ द गर्ल्स अंडर द 18 ईयर। लेकिन अब क्या हो गया है कि गर्ल्स यदि 18 ईयर्स की होती है तभी उनकी शादी होगी, उससे पहले शादी नहीं हो सकती। एंड द बॉयज का क्या होना चाहिए एज 21 ईयर। सो इट इज कंसिडर्ड एज द चाइल्ड मैरिज। अगर इससे पहले अगर आप किसी भी बॉयज और गर्ल्स की शादी करते हैं वो इलीगल हो जाता है। तो चाइल्ड मैरिज में एक बहुत ही बड़ी बात थी यहाँ पर, चाइल्ड मैरिज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट डेवलप्ड mentally and physically,
thus resulting in this what, कि दोनों को क्या होता था, एक मेंटल स्ट्रेस होता था, मेंटल स्ट्रेस, और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको हो जाती थी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे। तो मोस्ट चाइल्ड मैरिज इन्वॉल्व अंडर द एज वुमेन्स इन पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। तो उसमें क्या था कि बहुत से लोगों को क्या होता था, इकोनॉमिक कंडीशंस प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो क्या करते थे, बहुत जल्दी मैरिज कर देते थे। तो चाइल्ड मैरिज में ये सारी चीजें थी जो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बंधुआ मजदूर, ये वर्ड आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, क्या चीज होता है, गुलामी क्या होती है। तो इन द अर्लियर टाइम द अपर कास्ट पीपल, जो रिच पीपल होते थे, जो अपर कास्ट के पीपल होते थे, वो एक्चुअली रूल द विलेज, जो कि गांवों पे अपना एक अच्छा वर्चस्व बना के रखते थे, एक अपना धाक जमा के रखते थे, एक्चुअली द रूल द विलेज पीपल्स, और वो गांव के लोगों पर रूल करते थे। So the distribution loans in the various kind to need poor peoples. In return, some or all family members were booked for the labor work at their farms or their house. तो उनकी जो बड़ी बड़ी फार्म हाउस होती हुआ करती थी, उसके ऊपर में क्या करते थे, वो उनको ले जाते थे, और ले जाने के बाद में उनको गुलामी कराते थे, और वहां पर काम कराते थे। कहाँ पे काम कराते थे, फॉर्म में, फार्म हाउस जो हुआ करती थी उनकी, बड़ी बड़ी फार्म हाउस या फिर अपने घर में। ठीक है, तो ये सब काम बहुत पहले हुआ करता था, अर्ली टाइम्स में। और ये करते कौन थे, अपर कास्ट के लोग करते थे। कौन करते थे, अपर कास्ट के लोग करते थे। वो क्या होता था कि जो गांव के लोग थे, डिस्ट्रीब्यूट द लोन इन द वेरियस काइंड, उनको क्या करते थे, उनको लोन दे देते थे। अब वो लोन जो है नहीं पटा पाते थे, रिटर्न नहीं कर पाते थे, सो उनकी फैमिली को क्या करते थे, वो बुक कर लेते कि आपका जो ये बच्ची है या ये लड़का है, वो मेरे यहाँ तब तक काम करेगा जब तक कि हमारा जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन के तरीके लिया है, वो चुकता ना हो जाए। ठीक है, तो ये था बंधुआ मजदूर, कैसे बनाते थे ये लोग, ये बहुत बड़ी चीज है। स्पिरिचुअल इक्वलिटी, तो स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल द कास्ट, ये सभी को नहीं था कि सभी लोग पूजा पाठ कर सके। इन द ओल्डन डेज द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन एंड कास्ट एंड द टाइप ऑफ द वर्क दे डू। तो लोअर कास्ट पीपल जो होते थे, उनको वो क्या कहते थे, लोअर कास्ट को बोलते थे शूद्र। लोअर कास्ट को क्या बोलते थे, लोअर कास्ट को बोलते थे शूद्र, शूद्र पीपल। ठीक है, हु वेयर अनटचेबल्स, उनको छूने नहीं देते थे, अनटचेबल बोलते थे, अगर तुमने छू दिया तो क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, उनको क्या होता था, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अगर टेम्पल में अगर गलती से वो घुस गए तो उनकी पिटाई करते थे, उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, राइट। तो और द ड्रिंक वाटर्स फ्रॉम द वेल, अगर वो पानी पीने के लिए कुएं के पास आ जाएं, तो फ्रॉम द वेल मींट फॉर द अपर कास्ट, तो उनको मार के हटा देते थे। सो द चिल्ड्रंस वेयर नॉट अलाउड फॉर द एजुकेशन, और उनके जो बच्चे हुआ करते थे उनको भी एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलता था। ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती थी। अब बात करते हैं हम लोग स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट। क्लियर हो गया है, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब बात करते हैं अनएथिकल वे ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, डिस्पाइट अवेलेबल मेडिसिन। अब उस समय में क्या थे कि इन लोगों को मेडिसिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी मेडिसिन by known respected peoples, so the people fall prey in the hand of the sadhus and babas and malvi and that maulvis। तो साधु क्या करते थे कि वो अपने तंत्र मंत्र यंत्र इन सारी चीजों पर लोगों को कंफ्यूज किए रहते थे। बाबा वगैरह लोग क्या करते थे, तंत्र यंत्र करके बोले इनको कुछ हो गया है, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हु वेयर द ट्रीटिंग पेशेंट विद अनटचेबल अनहेल्दी वे, और वो लोग उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। सो इन दोस टाइम द पेशेंट वेयर सेंट आउट ऑफ द कम्युनिटीज एरिया ऑफ द गेट आउट ऑफ द इलनेस नेचुरली और इन टेम्पल्स outside village, so that the good God will cure their
इलनेस। वो बोलते थे भगवान ही इनकी सुरक्षा कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दिस टाइम द पेशेंट वेयर सेंट आउट ऑफ द कम्युनिटीज। अब उस समय जो लोग बीमार होते थे उनको साधु के बीच में, बाबास के बीच में और मौलवी लोगों के बीच में भेज दिया जाता था कि भगवान ही इनका क्योर करेंगे, और वो उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ में अननेचुरल अनहेल्दी वे दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। हुक स्विंगिंग फेस्टिवल एक बहुत ही इन द पॉपुलर फेस्टिवल है। डिवोटीज अंडरवेंट और द peculiar form of the suffering as a part of ritual worship. So with hooks pierced through their skin, the songs themselves on the wheel in the early 19th centuries. So European officials began the criticizing Indian customs and rituals as the barbaric. This was one of these rituals that come under the attack. तो ये था हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। इसमें लोगों को हुक में टांग दिया जाता था, ओके, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल हुआ करता था। डिवोटीज अंडरवेंट peculiar form of the suffering as a part of ritual worship। बहुत ही डेंजर कंडीशंस में हुआ करते थे और उनको हुक पे मतलब हैंग कर दिया जाता था, and themselves on the wheel. So in the earliest this was also the very different type of festival working towards the change। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चेंज आई है। The attitudes towards, अगर हम बात करें the attitudes towards the women's and social custom। सोशल कस्टम मतलब जो सामाजिक संस्कृति थी, सोशल कस्टम बनाया हुआ था, उसमें कुछ चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम द अर्ली 19s, है ना, अर्ली 19 से कुछ चेंजेस होने लगे। सो द चेंजेस टुक प्लेस ड्यू टू द वेरियस रीजन। अब ये चेंजेस क्यों हुए? चेंजेस हुए क्योंकि लोगों को क्या मिलने लगा, अवेयरनेस होने लगा। अवेयरनेस वाज क्रिएटेड अमंग द वुमेन। अब किसके बीच में? अमंग द वुमेन। अब औरतों को भी भाई कुछ जानकारी होने लगी। and the society in general as the people started reading more and more। और लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लग गए। तो जब लोग बुक ज्यादा पढ़ने लग गए तो उनको जानकारी भी होने लग गई। जानकारी में कैसे? न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, लिफलेट से, पैम्पलेट से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें से उनको जानकारी मिलती थी। न्यूज़पेपर से मिलती थी, मैगजीन से मिलता था, लिफलेट से मिलता था, और बहुत सी पंपलेट्स वगैरह से उनको जानकारी मिलती थी। सो दे आर मच चीपर बाय देम। तो ये सब चीजों से उनको जानकारी मिलना शुरू हो गई। जब ये जानकारी मिलने लगी तो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज भी होने लग गया। एंड आफ्टर दैट वाज द बिग थिंग्स। जब हम किसी से बात करते हैं ना, बात करते हैं, सो डेफिनेटली इट इज हैविंग द सम चेंजेस। जब आप डिबेट करते हो किसी से या किसी से आप डिस्कशन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सोशल एक्टिविटीज हो रही है या कस्टम है, सोशल कस्टम एंड द प्रैक्टिसेस व्हिच आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो ऑर्डिनरी पीपल्स कुड रीड एंड मेनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट। तो बहुत से लोग क्या करते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो तो केवल पढ़ते थे, लेकिन बाकी लोग, कुछ लोग लिखते भी थे एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज। तो जब आप कोई चीज पढ़ाई करोगे तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्रेस भी करोगे अपने शब्दों में, अपनी बातों में। सो ऑल काइंड ऑफ द इशू लाइक द सोशल। अब इश्यूज कितने तरह के होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? किसी को समाज से प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम। किसी को देश की राजनीति से प्रॉब्लम होती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, दैट इज द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। एंड किसी को धर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज रिलीजियस प्रॉब्लम। तो डिबेटेड एंड डिस्कस बाय मेन। अब लोग क्या है, कभी कभी समाज की बात करेंगे, कभी राजनीति की बात करेंगे, कभी इकोनॉमिक बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, डिस्कशन से कुछ ना कुछ सामने आएगा और डेफिनेटली देयर विल बी द सम चेंजेस। सो दिस डिस्कशन ब्रॉट अबाउट द मेनी चेंजेस। So these debates were often initiated by the Indian reformers and reform the group। और फिर ये ग्रुप बना बना के चीजों को डिस्कस करके चीजों को सॉर्ट आउट करने लगे। Who were the social reformers? अब बात आती है कि सोशल रिफॉर्मर्स में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। That was one thing which is important here। Who were the social reformer? अब ये सोशल रिफॉर्मर क्या कौन थे?
तो कुछ लोग जो some peoples are described as the reformers as they felt that changes were necessary in the society, वो ये सोचते थे कि समाज में जरूर चेंज होना चाहिए, and unjust the practices needed to be the done away with the thoughts that the best way to ensure these changes who was to give up old practices and adopt the new way of life. कुछ एग्जांपल्स की बात करें, दे आर द सम ग्रेट रिफॉर्मर्स हैज कम, दैट इज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो पहले कौन थे रिफॉर्मर? ये थे आपके राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ताराबाई, ताराबाई शिंदे एंड पंडित रामाबाई बेगम, रुकैया एंड साखवत हुसैन। ये लोग थे, ये कौन थे? ये रिफॉर्मर थे जो कि बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के कुछ काम के बारे में। तो राजा राम मोहन राय वाज एन इंडियन रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर्स एंड ह्यूमैनिटेरियंस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन कल्चर, जो हिंदू कल्चर था, इनका जो ट्रेडिशन था, such as sati, and indicated the line of progress for the Indian society under the British rule. So Raja Ram Mohan Rai was an Indian religious, social and educational reformer and humanitarians who challenged the traditional Hindu cultures such as sati and indicated the line of progress for the Indian society under the British rule. So he is called the maker of modern India. तो राजा राम मोहन राय को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? दैट इज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड ऑल्सो द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये दो नाम से इनको जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। He is also regarded as the father of the Bengal Renaissance. He, along with the Dwarikanath Tagore, उन्होंने किसके साथ है? द्वारिकानाथ टैगोर के साथ, and other prominent Bengalis of the early 19th century founded the ब्रह्म सभा। इन्होंने क्या फॉर्म किया? ब्रह्म सभा। कब? 1828 में। Which endangered the Brahma Sabha, right? Brahma Samaj influenced the Indian social religious reform movement during the Bengal Resonance. So his influence was appears in the field of, अब किस फील्ड में किया इन्होंने? Politics, public administration and education, even as well as religious also. ठीक है, तो ये था राजा राम मोहन राय का। ये इसके बारे में आप लोगों को जो है क्लासेस मिलती हैं ग्लोबस एकेडमी, ऑनलाइन आप टाइप करते हैं क्रोम में तो आपके सामने ये यूआरएल खुलता है, ये आपकी वेबसाइट खुलती है ग्लोबस एकेडमी की। इस वेबसाइट में आपको करना क्या है? आपको सिंपल लॉगिन करनी है। लॉगिन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का बटन मिलेगा, जिस रजिस्टर बटन को क्लिक करना है। आप इस रजिस्टर बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये दो फील्ड आती है। पहला है आई एम ए स्टूडेंट्स और आई एम ए पेरेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें पढ़ना चाहते हैं वो इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे इस फील्ड को आप सिलेक्ट करते हो आपके सामने एक और स्क्रीन खुलती है। इसको सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने आता है कौन सा बैच आपको सेलेक्ट करना है। जनरली स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास अपने जो भी क्लास में हैं उस क्लास के आप बैच को सेलेक्ट करेंगे, या स्पेसिफिक डेमो बैच भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेमो बैच आपने सेलेक्ट किया, आपके सामने ये वाली फील्ड यहाँ ग्रीन हो जाती है, और फिर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर
अपना नाम और यहाँ अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो भी सुटेबल पासवर्ड है वो आपको इसमें डालना है। फिर इसको सबमिट कर देना है। आपके सामने एक ओटीपी आता है। आप उस ओटीपी को डालने के बाद अपने नाम को वेरीफाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप इस चीज को करते हैं, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आप जिस भी कोर्स में आना चाहें आप आ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में भी आपको इस ऐप का लिंक मिलता है। गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे टाइप करेंगे, आपके सामने ये गूगल प्ले स्टोर खुल जाता है। जब आप गूगल प्ले स्टोर खोलते हैं तो यहाँ पर एक ऐप का ऑप्शन है, ऐप। इस पे क्लिक करके आपको डालना है ग्लोबस एकेडमी और इंटर प्रेस कर देना। इसमें आपका जो ये पहला ऐप है जिसकी लोगो आपके सामने है, स्टूडेंट्स, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और बिल्कुल वही प्रोसीजर्स आपको करना है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। कोई भी डाउट हो आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे ग्लोबस एकेडमी ऑनलाइन पे जाके आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखनी है और आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती है। टुडे आई वुड लाइक टू। तो ये था आपके सामने आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। If you have any type of the queries or any questions or you have doubts in any topic, you just write. We'll definitely solve. Thank you so much. Bye bye.